जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 16 फरवरी को हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। दिल लौटा दो मेरा चले जाएंगे, अरे बेटा पढ़ाई कर लो वरना पापा मम्मी बहुत लतियाएंगे और पड़ोसी बहुत गरियाएंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? हिंदी के 20 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप 16 फरवरी 2023 को बोर्ड एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें कोई भी नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत मेहनत लगी है बनाने में। सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। साथ में इसके लेखक का नाम भी बताने वाला हूं, तो ये वीडियो का आखिरी तक जरूर देखना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। पहला यहाँ पर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग है उपन्यास और घ नंबर आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ दोस्तों, मेरी असफलताएं जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है। तो आप लोग याद रख लेना, मैं बता दे रहा हूं, वो है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट किया करो मैं मेरे बताने से पहले, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको याद है या नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके लेखक का नाम बता दूं, तो इसके लेखक जो है दोस्तों वो हैं, आप लोग याद रख लेना, बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं गुलाब राय। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि भाई आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो पहला नंबर विकल्प है दोस्तों जीवनी, दूसरा नंबर विकल्प दोस्तों नाटक, तीसरा है उपन्यास और चौथा है आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चलो जल्दी से कमेंट करो, मैं बताता हूं। यहाँ पर है दोस्तों ये जीवनी विधा पर आधारित रचना। आगे बढ़े दोस्तों, चलो इसके लेखक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो आप लोग याद रख लेना, विष्णु प्रभाकर जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़े, आगे दोस्तों आता है तीसरा क्वेश्चन कि भाई कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। पहला विकल्प है निबंध, दूसरा है नाटक, तीसरा विकल्प है जीवनी, चौथा विकल्प है आत्मकथा। तो किस विधा पर आधारित रचना है जल्दी से मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो कलम का सिपाही है दोस्तों वो है आपकी, मैं बताना चाहूंगा, जीवनी विधा की रचना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ें। आगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका आवारा मसीहा था वही है, जीवनी वही थी, ये भी जीवनी है। इसके लेखक का नाम बता दूं दोस्तों, तो इसके लेखक का जो नाम है वो है अमृत राय। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृत राय। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर का है निबंध विधा की, या आलोचना, या फिर आत्मकथा, या फिर उपन्यास। जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सी विधा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना दोस्तों, वो है आपकी आत्मकथा विधा की रचना। अब इसके लेखक भी आपसे पूछ सकता है कि भाई नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। राय याद रखना जरूर। ठीक है, कौन है, हरिवंश, ठीक है, राय, हरिवंश राय बच्चन। तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे आपका आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहता है पांचवा नंबर क्वेश्चन, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आप लोग बताओ दोस्तों, यहाँ पर निबंध है या फिर आलोचना या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा। जल्दी से कमेंट करो। तो मैं आपको बता दूं, रस मीमांसा किसकी रचना है, आपने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है। तो ये दोस्तों जो रचना है वो है आपकी आलोचना विधा की, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका एक निबंध और है चिंतामणि, वो भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिंतामणि। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताते चल रहा हूं। आगे बढ़े, आगे आपका दोस्तों छठवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यार क्या मैं आगे बढ़े, आगे आपका क्या आता है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर क विकल्प है निबंध, ख विकल्प है आलोचना, ग विकल्प है उपन्यास और घ विकल्प है आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों जल्दी से बताओ किस विधा पर आधारित रचना है। आपको लग रहा होगा कि आत्मकथा, और इसी में बच्चे मार खा जाते हैं। ये आत्मकथा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उपन्यास विधा की रचना है। याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं वो याद कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। मैं हजारी लिखे दे रहा हूं, हजारी प्रसाद। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कहता है लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताओ, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। का विकल्प है निबंध, का विकल्प है नाटक, ग विकल्प है उपन्यास और दोस्तों घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो लहरों के राजहंस जो है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा नाटक विधा पर आधारित रचना है और इसके जो लेखक हैं वो है दोस्तों मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी के सारे लिख लो, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो लिख कर याद करो, लेकिन याद कर लो, सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, इनमें से बहुत सारे आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर का आता है, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देख सकते हो, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना। सारी विधा आपसे पूछा है। यहां पर का विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सूरज का 7वां घोड़ा है दोस्तों, वो आपका धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, ठीक है। क्या है? उपन्यास। तो याद रख लेना, उपन्यास है। और ये किसकी रचना है, जल्दी से बताओ। ये है आपकी धर्मवीर भारती जी की, मैंने आपको बताया ही, धर्मवीर, ठीक है, भारती। तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताओ, निबंध है या नाटक या उपन्यास या फिर आत्मकथा। तो सेवा सदन दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है उपन्यास विधा की रचना। अब यहाँ पर एक बात बताऊं, इसके लेखक कौन है, सबसे पहले और भी चीजें बताता हूं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक है। कौन है? प्रेमचंद। अब दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा, इनके और भी उपन्यास है, जल्दी से उनका कमेंट करो, ठीक है। जो आपके मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे दूं, गोदान एक इंपॉर्टेंट इनका है, गोदान, गबन, सेवा सदन। उसके बाद एक और है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। आगे बढ़े दोस्तों, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या आता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देख सकते हो, हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताओ, हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है। का विकल्प है निबंध, ख विकल्प है नाटक, ग विकल्प है आलोचना, घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो हिमालय की पुकार दोस्तों आप लोग याद रख लेना, वो है आलोचना विधा की रचना। कौन सी विधा है? आलोचना विधा, ठीक है। तो आलोचना आपका सही हो जाता है। ये किसकी रचना, ये भी बता दो। तो ये है दोस्तों जयप्रकाश भारती जी की। किसकी है? जयप्रकाश, ठीक है, भारती। तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, आषाढ़ का एक दिन, देख सकते हो, आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। का नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग है उपन्यास, घ है आत्मकथा। तो किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों, वो है आपका नाटक, ठीक है, मोहन राकेश का। तो यहाँ पर याद रख लेना, इसके लेखक जो है वो हैं मोहन राकेश, ठीक है। क्या है? मोहन राकेश। तो याद कर लेना, ठीक है, नाटक विधा की रचना है। और इनकी एक रचना मैंने पीछे भी बताई, तो जल्दी से बताओ, मोहन राकेश जी की रचना मैंने आपको पीछे बताई थी, कौन सी थी? लहरों का राजहंस। किस विधा की रचना थी, जल्दी से कमेंट करना। बहुत ही अच्छे नाटककार थे ये। आगे बढ़े 12 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो, त्याग पत्र। क्या है? त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताओ, का निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो त्याग पत्र दोस्तों जल्दी से बताओ किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्याग पत्र जो है दोस्तों, वो है जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेना, उपन्यास विधा की रचना है और ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार। याद कर लेना, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, कुमार। तो ये है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताओ दोस्तों, मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2019 से तो लगातार पूछी जा रही है बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है 2023 बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों का है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प उपन्यास और घ है आत्मकथा। तो यहाँ पर मैला आंचल दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी का है और ये है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना। तो याद कर लेना, उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो लेखक है वो हैं फणीश्वर नाथ, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो याद कर लोगे ना। आगे बढ़े, आगे आपका दोस्तों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। आप लोगों को क्वेश्चन देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि कितने सारे क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ही वक्त लगा इसे बनाने में, लगभग 4 से 5 घंटे, और मैं आपको 20 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक वगैरह ठोक दो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, का नंबर विकल्प है मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है। का नंबर विकल्प है यात्रा व्रत, ख नंबर विकल्प
विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो जल्दी से आप लोग बताओ किस विधा की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बोला ही गया है यात्रा। यात्रा से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यात्रा व्रत एक विधा होती है हिंदी में। ठीक है, तो वो हो जाएगा यात्रा व्रत। तो यात्रा व्रत कौन, ये विधा है। ठीक है, तो यात्रा व्रत विधा हो गई और इसके जो लेखक हैं याद रखना राहुल। ठीक है, राहुल कौन है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, त्यायन, तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर कहता है कि साहित्य लोचन किस विधा पर आधारित रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है आलोचना, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो साहित्य लोचन के लेखक कौन है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो है ये है आलोचना विधा की रचना। तो ये आप लोग याद कर लेना और इसके जो लेखक है वो आप लोग याद कर लेना श्याम सुंदर दास। आई होप आप समझ रहे होंगे, श्याम सुंदर दास। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, क्या कहता है देख सकते हो, किन्नर देश में किस विधा पर आधारित रचना। ये भी राहुल सांकृत्यायन जी की ही रचना है। जल्दी से बताओ किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर किन्नर देश में ये भी यात्रा वृत्तांत ही है। तो आप लोग याद रखना यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो इनमें से यात्रा वृत्तांत सही हो जाएगा और ये भी राहुल सांकृत्यायन जी की ही रचना है। तो आप लोग ये याद कर लेना किसकी है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ राहुल जी की। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर है ये राहुल। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि भाई भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो भूले बिसरे चित्र जल्दी से बताओ दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो भूले बिसरे चित्र है वो दोस्तों आपका है उपन्यास। ठीक है, और इसके लेखक कौन है जल्दी से कमेंट कर देना। कौन है जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, चाहे आप गूगल से सर्च करो चाहे जैसे कमेंट कर देना। आगे बढ़े दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दीपदान किस विधा पर आधारित रचना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी सरल है। दीपदान आप 9 से ही पढ़ते चले आए हो, किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की। किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की रचना है। और ये क्या कौन सी विधा है जल्दी से बताओ, निबंध है या फिर दोस्तों यहाँ पर एकांकी है या फिर नाटक, यहाँ पर आत्मकथा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है दोस्तों एकांकी। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, आगे आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग है एकांकी और घ यात्रा व्रत। तो मेरी यूरोप यात्रा दोस्तों जल्दी से बताओ किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना ये भी यात्रा व्रत विधा की रचना यानी यात्रा वृत्तांत ही है। ठीक है, सॉरी यार, वेरी सॉरी। तो ये भी यात्रा वृत्तांत ही है और इसके लेखक कौन है वो भी आप याद कर लेना, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो याद कर लेना। अब यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा कि आप देखोगे कि भाई राहुल सांकृत्यायन जी हमेशा से यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा व्रत ही लिख रहे हैं। तो अगर आपसे विकल्प में पूछ भी ले कि भाई इनमें से किसके लिए फेमस है, मतलब यात्रा वृत्तांत के लिए फेमस लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, तो वो आप लोग टिक लगाओगे राहुल सांकृत्यायन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर मैं और सारी चीजें बताता हूँ। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताओ दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध है या फिर नाटक या कहानी या आत्मकथा। किसकी रचना है कमेंट करो जल्दी से। मैं आपको बता दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और ये है दोस्तों कहानी विधा की रचना। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और बस दोस्तों यही 20 क्वेश्चन थे, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इनमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं ही शामिल करने की कोशिश की है ताकि आप लोग कम से कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा अंक पाओ, है ना। और लाइक वगैरह ठोक देना, 1000 लाइक रखते हैं 2000 कर देना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। फुल जोश एंड फुल होश। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, देखते देखते ही एग्जाम में 95 आ गया। वाह।